जग में माई जैसन के हुए, जग में माई जैसन के हुए, हर सहाय ना होई हो, सहाय ना होई केहू केतनो दुलारी, बाकी माई ना हुई केहू केतनो दुलारी, बाकी माई ना हुई। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। प्रीवियस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात करना सीखे थे। इस वर्तमान वीडियो में आज हम लोग 0 अंश और 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि साइन 0 अंश, कास 0 अंश, टैन 0 अंश, काट 0 अंश, सेक 0 अंश और कोसेक 0 अंश का मान कैसे ज्ञात करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए, एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। कोण A और कोण C दोनों न्यून कोण हो जाएंगे। और हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर साइन A का मान ज्ञात करना हो, साइन A बराबर, तो यह कोण A है तो कोण A के सामने की भुजा लंब होती है, आधार है, और एक कर्ण तो हमको पहले से मालूम है। तो साइन A बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, AB बटे हो जाएगा AC। साइन A बराबर BC बटे AC, लंब बटे कर्ण तब है जब ये चित्र बना हो और कोण A का मान कुछ न कुछ हो। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले अगर हम साइन 0 अंश की बात करें तो साइन 0 अंश का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। मतलब ये है कि कोण A जो है घट करके कितने अंश का हो जाए, 0 अंश का हो जाए। कोण A घट करके कितना हो जाए, 0 अंश हो जाए। तो अब इसको कैसे हम घटाएंगे, इसी के लिए यहाँ पर आप चित्र देख पा रहे हैं, ये चित्र बनाया गया है। इसे आइए समझते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ABC था, तो आप BC देख रहे हैं, AC देख रहे हैं, कोण A देख रहे हैं। हमको कोण को कम करना है। कोण कम कब कम होगा, ये भी तो फिक्स भुजा है और AC ही कोण बनाती है, तो यही रोटेटिंग लाइन है। इसको हम क्या करते हैं, अगर कम करते हैं तो बिंदु C पहले यहाँ था, अब घट करके यहाँ हो जाएगा। कोण और कम हो गया, BC भी कम हो गई। यहाँ पर देखिएगा, कोण को हमने और कम कर दिया, बिंदु C यहाँ से उठ करके यहाँ हो गई। कोण को हमने और कम कर दिया, बिंदु C B के और नजदीक आ गए। कोण को बिल्कुल यहाँ पर हमने कोण A बराबर जब 0 अंश कर दिया तो क्या हो गया, बिंदु C और B दोनों एक ही बिंदु पर आ गए, संपाती हो गए, संपाती बिंदु हो गए यहाँ पर। अब देखा जाए, जब कोण A 0 अंश हो गया तो यहाँ पर देखेंगे क्या फर्क पड़ा। जब कोण कम हुआ तो बिंदु C B के नजदीक आ रहा है, अर्थात BC की लंबाई छोटी होती जा रही है। यहाँ तक कि जब कोण A का मान 0 हुआ है तो BC बराबर 0 मात्रक की हो गई है। BC पहले इतना बड़ा था, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया। जब बिंदु C B पर आ गई तो BC गायब हो गया। BC गायब हो गया, BC मतलब 0 हो गया यहाँ पर। यही बात हमको यहाँ समझना है। तो आइए यहाँ देखते हैं, जब हमारा साइन 0 अंश का मान ज्ञात करना होगा तो क्या होगा। साइन A का फॉर्म होता है BC बटे AC। तो यहाँ साइन 0 अंश के बाद BC बटे अगर हम AC करते हैं तो क्या देखेंगे, BC तो यहाँ पर 0 हो गया, लेकिन AC कितना बड़ा हो गया ये भी तो देखें। AC यहाँ गया, AC यहाँ गया, AC यहाँ गया। जब बिंदु C B पर आ गया तो AC भी AB के बराबर हो गया। AC बराबर कितना हो गया, AB हो गया। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम तो साइन 0 अंश का मान क्या होगा, BC बराबर 0 हो गया, और जो AC है, AC तो आपका AB हो गया, AC AB हो गया। ये अब जब AC और AB बराबर हो गया
यहाँ पर हम AC लिखें या AB लिखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर साइन 0 अंश बराबर शून्य में AC का भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, अर्थात साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये बात हमारी समझ में आ गई। अब देखिएगा काश 0 अंश का मान कितना होगा, काश 0 अंश यही देख लेते हैं, काश 0 अंश का मान कितना हो जाएगा। अब देखिएगा अगर हमको काश 0 अंश का या काश A अंश का मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, कोणे यहाँ है, आधार हो जाएगा, कोणे हो जाएगा, तो हो जाएगा AB बटे AC, यानी कि काश A बराबर हो गया आधार बटे कोण। तो यहाँ पर देखा आधार और कोण है कितना, जिस समय काश A का मान जब 0 हो गया है तो क्या हो जाएगा, आधार AB है तो AB हम लिख दे रहे हैं, कोण तो AC है, AC 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 जो है बिंदु B पर आ गया है, तो AC और AB दोनों बराबर हो गए हैं। तो AC तो हम अगर लिखा यहाँ तो AC बराबर AB ही हो गया है, अर्थात काश 0 अंश का मान AB से AB भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारे क्लियर हो गया, साइन 0 अंश का मान निकल गया, काश 0 अंश का मान निकल गया। अब हमको tan 0 का भी मान चाहिए, तो इसके लिए अब हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, चित्र में जाने की जरूरत नहीं है। हमें देख रहे हैं tan 0 का मान होता है, tan का मान निकालना है तो tan 0 बराबर हो जाएगा साइन 0 अंश बटे हो जाएगा काश 0 अंश, ऐसा फार्मूला होता है। त्रिकोणमितीय सरसमीकरण हम लोग पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे काश थीटा और कॉट थीटा बराबर काश थीटा बटे साइन थीटा। ये हम 4 सरसमीकरण पढ़े हैं, जिसमें से tan 0 अंश का मान साइन 0 बटे काश 0 अंश का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan 0 अंश बराबर क्या होगा, साइन 0 का मान क्या है, 0 है, काश 0 का मान कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan 0 अंश का मान भी क्या हो जाएगा, 0। तो साइन 0 का मान निकल गया, काश 0 का मान निकल गया, tan 0 का मान निकल गया। अब काट 0 का मान देखते हैं, काट 0 अंश बराबर क्या होगा, 1 अपान tan 0। ये आपको पहले पता होगा कि tan थीटा और काट थीटा एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो काट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा या tan थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा। तो काट 0 का मान निकालना तो 1 अपान tan 0 कर सकते हैं, अर्थात काट 0 बराबर क्या होगा, 1 अपान tan 0। tan 0 का मान हो जाएगा 0 और 1 में जब 0 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, एक अपरिभाषित नंबर आता है जिसको कहते हैं इनफाइनाइट। tan काट 0 बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट या परिभाषित नहीं या अपरिभाषित मान हो जाएगा। यहाँ काट 0 हो गया। अब सेक 0 का भी हम मान ज्ञात करना, सेक 0 क्या होता है, 1 बटे काश 0। सेक 0 अंश का मान क्या हो जाएगा, काश 0 का अपोजिट हो जाएगा और यहाँ सेक 0 अंश बराबर 1 बटे काश 0 का मान कितना लाए हैं, 1 लाए हैं, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ सेक 0 अंश बराबर हो जाएगा 1 बटे 1 का मतलब 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब 1 बच गया कोसेक 0, तो कोसेक 0 में क्या हो जाएगा, कोसेक 0 अंश बराबर 1 बटे साइन 0 अंश। साइन 0 का तो मान हमको मालूम ही है, साइन का उल्टा कर देंगे कोसेक तैयार हो जाएगा। तो यहाँ जो कोसेक 0 अंश है इसका मान हो जाएगा कोसेक 0 अंश बराबर 1 बटे साइन 0। साइन 0 का मान कितना निकाले हैं, 0 निकाले हैं, तो यहाँ पर 1 बटे 0 हो जाएगा और 1 बटे 1 में जब 0 का भाग देंगे वो खुद एक अपरिभाषित मान है, तो क्या हो जाएगा, कोसेक 0 अंश बराबर इसको इनफाइनाइट कह देते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार यहाँ साइन 0 का मान 0 हो गया, काश 0 का मान 1 हो गया, tan 0 का मान 0 हो गया, काट 0 अंश का मान
इनफाइनाइट हो गया, सेक 0 अंश का मान 1 हो गया, पुनः कोसेक 0 अंश का मान भी इनफाइनाइट हो गया। अब आइए 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। उसके लिए एक चित्र बनाया गया है। ये है त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश है, कोण भी 90 अंश है और कोण A न्यून कोण है। और हमको सबसे पहले 90 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो साइन 90 का निकालते हैं। साइन 90 होगा क्या? उससे पहले इस त्रिभुज में हम देखते हैं साइन A बराबर, अगर इस कोण का हमको साइन ज्ञात करना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसके सामने की भुजा जो BC है वो लंब होगी और AC कर्ण होगी, तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, BC बटे AC हो जाएगा। साइन A बराबर लंब बटे कर्ण BC बटे AC हो जाएगा। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है? हमको तो ज्ञात करना है साइन 90 अंश का मान, 90 अंश। अब देखिएगा चित्र से स्पष्ट है कि जो कोण A है, जब कोण B 90 अंश है, जाहिर सी बात है कोण A क्या होगी? न्यून कोण होगी, 90 अंश से छोटी होगी। और जब कोण A 90 अंश से छोटी होगी तो कोण A 90 से छोटी होगी तो 90 तक पहुंचने में हमको कोण को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाएंगे कैसे? अब देखिए बिंदु A को, बिंदु B और बिंदु C को फिक्स रखेंगे और बिंदु A को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो यह कोण A बढ़ता चला जाएगा। तो कोण A का मान यहाँ बड़ा हो गया, कोण A का मान और बड़ा हो गया। यहाँ पर जब हमने बढ़ाया, कोण A जब B के सामने चला गया, तब जाकर के कोण A बराबर यहाँ कितना हो गया? 90 अंश। इस चित्र में कोण A बराबर कितना हो गया? 90 अंश हो गया। न्यून कोण से बढ़ते 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 कोण A का मान 90 अंश हो गया। अब जब कोण A न्यून कोण से 90 अंश हो गया तो इसके अन्य भुजा का मतलब बस हम कर्ण की बात कर लेते हैं, AC पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जब कोण A न्यून कोण था तो AC है जहां देख रहे हैं। अब जब कोण A बड़ा हो गया तो AC भी घट करके बिंदु B के नजदीक आ गई है, मतलब वो छोटी हो गई है। जब कोण A और बड़ा हुआ तो AC की लंबाई और छोटी हुई है और यानी कि B के नजदीक पहुंच गई है। जब जब बिंदु A B पर आ गया तो कोण A का मान तो 90 अंश हो गया, क्योंकि कोण B ऑलरेडी 90 डिग्री, और कोण A जब B के पास पहुंच गया तो कोण A जो है 90 अंश हो गया। और जब कोण A 90 अंश हो गया तो जो CA भुजा है वो भी बिंदु B पर आ गई, अर्थात CB और CA दोनों बराबर हो गए। एक बार और देखिए, यहाँ पर BC भुजा है, यहाँ AC है। ये AC भुजा और नजदीक आई तो BC के पास आ गई, BC के समकक्ष पहुंची, BC के समकक्ष पहुंची, BC पर ही पहुंच गई। अर्थात जो AC भुजा है हमारी, वो AC भुजा BC के क्या हो गई? बराबर हो गई। तो अब हमको साइन A का मान BC बटे AC है, साइन 90 का मान निकालना है। तो साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा? साइन 90 का मान हो जाएगा कितना? लंब बटे कर्ण होगा। तो यहाँ पर लंब क्या है और कर्ण क्या है? तो लंब तो हमारी क्या थी? BC थी। लंब हमारी क्या थी? BC थी। और कर्ण क्या है? AC 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 AC। लेकिन इस केस में AC और BC दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। जब AC BC के बराबर हो गए तो BC बटे AC न लिख करके हम BC बटे BC भी लिख सकते हैं, और BC बटे BC जब लिखेंगे तो साइन 90 अंश का मान, ये BC बटे BC दोनों बराबर है, साइन 90 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। साइन 90 अंश का मान 1 हो जाएगा। अब काश 90 भी हम ज्ञात करना चाहेंगे। काश 90, तो काश 90 अंश के लिए क्या होता है? काश A बराबर अगर निकालना रहता तो काश A बराबर क्या होता? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? AB, और कर्ण कितना है? AC है।
लेकिन ये तो काशे का मान न है, काशे का मान न ए बी बटे बी ए सी होगा। और इस चित्र में लेकिन जिस समय काश ए कोणीय 90 अंश बन गया है, उस समय काश 90 अंश का मान क्या होगा इस चित्र में देखेंगे। और ये जो आधार बटे कोण है जो ए बी है, जैसे जैसे कोण ए 90 अंश की ओर अग्रसर हुआ है वैसे वैसे जो ए बी है छोटी होती चली गई है। अर्थात जिस समय कोण ए बराबर 90 अंश हुआ है उस समय जो हमारी भुजा ए बी आधार है वो 0 पर पहुंच गई, 0 मात्रक पर पहुंच गई। चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ कोण वो बड़ा हुआ ए बी घट गई, कोणे और बड़ा हुआ ए भी घट गई, कोणे और बड़ा हुआ ए भी घट गई। जब कोणे 90 अंश हो गया तो ए और बी संपाती हो गए, तो ए और बी के बीच में कोई जगह ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0 अंश 0 मात्रक हो जाएगा। अर्थात काश 90 का मान हो जाएगा ए बी के जगह पर हम 0 भर देंगे और ए सी के जगह पर ए सी हमारा ए सी कहिए चाहे ए बी बी सी कहिए, दोनों बात बराबर है। तो ए सी अगर हम लिखते हैं तो काश 90 अंश का मान 0 बटे 0 में किसी भी संख्या से भाग दीजिए, चाहे एसी से भाग दीजिए चाहे बीसी से भाग दीजिए, खैर वो दोनों बराबर ही हैं, तो उत्तर जो है कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अर्थात काश 90 का मान क्या हो जाता है 0 होता है। अब tan का हम मान ज्ञात करें, tan 0 अंश का tan 90 अंश का मान, तो tan 90 अंश का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, वही फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ थीटा बराबर 0 अंश 90 अंश का प्रयोग करेंगे तो sin 90 बटे cos 90, तो sin 90 का मान हम कितना निकाले हैं 1 निकाले हैं, cos 90 का मान कितना निकाले हैं 0 निकाले हैं। इसका मतलब क्या हो गया tan 90 अंश का मान 1 बटे 0 और tan 90 अंश का मान 1 बटे 0 का मतलब क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पर देख सकते हैं, sin 90 का मान sin 90 का उल्टा कोसेक 90, cos 90 का उल्टा सेक 90 और tan 90 का उल्टा क्या हो जाएगा काट 90 हो जाएगा। तो यहीं पर उसको भी लिख लेते हैं। हमको कोसेक 90 का मान चाहिए, कोसेक 90, तो अब ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, sin 90 का उल्टा कर देंगे। sin 90 का मान क्या है 1 है, 1 का उल्टा करेंगे 1 बटे 1 तो क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। cos 90 का मतलब सेक 90 हमको चाहिए, सेक 90 का मतलब cos 90 का उल्टा करेंगे तो सेक 90 हो जाएगा। और cos 90 का मान है 0 है, तो 0 है तो उसको 0 का मतलब 0 बटे 1, इसको उल्टा करेंगे तो 1 बटे 0 होगा और 1 बटे 0 हो जाएगा तो वह इनफाइनाइट हो जाएगा। उसके बाद कोसेक 90, तो कोसेक 90 हो गया, काट 90, तो काट 90 का मान क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। काट 90 का मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं 1/tan 90 कर सकते हैं, और 1/tan 90 का मान क्या हो गया है इनफाइनाइट हो गया है। अब 1 में जब हम इनफाइनाइट से भाग देते हैं तो 0 अंश आ जाता है, ये हो गया काट 90 अंश। तो इस प्रकार sin 90 कोसेक 90 cos 90 का मान 0 अंश हो जाएगा, सेक 90 अंश का मान इनफाइनाइट हो गया, tan 90 का मान इनफाइनाइट हो गया और काट 90 का मान क्या हो गया 0 हो गया। इस तरीके से इस वीडियो में 0 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात और 90 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए। इसको बेसिक रूप से समझने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, व्याख्या भी किया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। त्रिकोणमिति जो चार्ट है हमारा 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश को उसको लेकर के पहुंचेंगे और साथ ही साथ उसे याद करने का ट्रिक भी बताया जाएगा। धन्यवाद।